पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसी के वजह से हमें पेट्रोल बाइक यूज करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो उसके वजह से हम कई बार इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेने की सोचते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बाइक में किसी भी प्रकार का पेट्रोल नहीं भरना पड़ता और साथ ही साथ उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि 10 या 20 रुपए के चार्जिंग के खर्चे में वो 50 से 100 किलोमीटर की रेंज दे देती है, तो उससे उसका पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है, बेनिफिट रहता है। लेकिन इस बेनिफिट के साथ साथ ही उस बाइक के कुछ बुरे पॉइंट भी है, जो कि आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जिससे आपको शायद पेट्रोल बाइक ही अच्छी लगने लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रॉनिक बाइक का कंपेयर करने वाले हैं, कि जिससे आपको पूरी तरह से जानकारी मिले कि कौन सी बाइक किस कंडीशन में अच्छी है, कितने साल हमें इलेक्ट्रिक बाइक चलानी पड़ेगी। तो पूरी तरह से जानकारी हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 साल का कैलकुलेशन बताने वाले हैं, कि जैसे सपोज करो किसी ने एक पेट्रोल बाइक ले ली है और किसी ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले ली है, तो 3 साल वो अगर 50 किलोमीटर अगर चलती है, तो डिटेल कंपैरिजन आपको बताएंगे, पूरी तरह से बारीकी से बताएंगे। तो जरूर ये वीडियो अंत तक देखिए। और अगर आप फाइनेंस हेल्पलाइन चैनल को अगर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कीजिए। तो पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रॉनिक बाइक का कंपैरिजन हम करने वाले हैं। तो हमने पेट्रोल बाइक के लिए एक एग्जांपल लिया है स्प्लेंडर प्लस का, और इलेक्ट्रॉनिक बाइक के लिए हमने एथर 450X का एग्जांपल लिया है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे 3 साल के यूज के बेसिस पे, जो कि 50 किलोमीटर का डेली यूसेज उसका रहने वाला है। तो पहले हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस आप अपने को लेने के लिए उसको हमें 84,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, या उसकी प्राइस 84,000 रुपए रहती है। तो हमारे महाराष्ट्र में वो 84,000 का आती है, लेकिन दूसरे राज्यों में वो ज़्यादा भी पड़ सकती है। आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्राइस स्प्लेंडर प्लस की प्राइस हो गई 84,000, और इलेक्ट्रॉनिक अगर बाइक आपको एथर 450X अगर लेना है तो वो आपको मिलती है 1,80,000 या 90,000 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बाइक के प्राइस में भी आपको 1,00,000 रुपए का डिफरेंस लग रहा है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक के लेते समय इनिशियल या शुरुआती समय में ही हमें 1,00,000 रुपए इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो देखते हैं 3 साल तक दोनों गाड़ियां कैसा परफॉर्म करती है, कितना एक्सपेंसेस उनमें लगता है। तो स्प्लेंडर प्लस को अगर हम हर रोज 50 किलोमीटर अगर चलाते हैं तो 3 साल में वो 54,000 किलोमीटर चलेगी, और उसको डेली अगर हम मान के चले 80 रुपए का पेट्रोल लगता है, तो उसे 3 साल के अंदर 86,400 रुपए का पेट्रोल लगने वाला है। इसी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक बाइक का अगर हम रनिंग कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें, तो मान के चलिए 10 रुपए की चार्जिंग उसे अगर लगने वाली है, तो हर रोज का 10 रुपए अगर पकड़ते 50 किलोमीटर के लिए, तो 3 साल के अंदर उसे मात्र 10,600 रुपए ही लगने वाले हैं पूरे 3 साल के रनिंग के लिए। तो यह हो गया दोनों गाड़ियों का प्राइस और रनिंग कॉस्ट। तो आगे बढ़ते हैं सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस एक पेट्रोल बाइक है, तो उसे मशीन का मेंटेनेंस, सर्विसिंग ऐसे चार्जेस बहुत ही लगते हैं। तो उसमें ऑयल चेंज का कॉस्ट होगा 6,300 रुपये, जो कि 3 साल के अंदर हमने पकड़ा है। उसके बाद उसका फिल्टर का 1,300 रुपये, चेन स्प्रॉकेट 2,000 रुपये। उसके बाद गाड़ी अभी 54,000 गाड़ी चलने के बाद आपको 1,800 रुपये के टायर भी लगने वाले हैं, और ऐसा कुल मिलाकर, और साथ ही साथ सर्विसिंग चार्जेस भी लगना पड़ेगा। जो भी आप बदल रहे हैं, जिसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस अगर कर रहे हैं, तो उसके आदमी की आपको दिहाड़ी भी देनी पड़ेगी। तो वो 7,200 रुपये अगर हम पकड़ के चलते हैं, इस हिसाब से स्प्लेंडर प्लस या पेट्रोल वाली बाइक हम जिस दिन से लेते हैं, तो उसके बाद 3 साल होने के बाद उसको उसका पेट्रोल का और पूरा मेंटेनेंस का अगर हम खर्चा निकाल लेते हैं, खर्चा आता है 1,95,000 तक। तो मान के चलिए 2,00,000 तक खर्चा वो गाड़ी हमसे ले लेती है 3 साल में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बाइक की। तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक की एक तो कीमत बहुत ज़्यादा लगी है, जो है कि 1,80,000 के आसपास उसकी कीमत लगी है। उसकी रनिंग कॉस्ट 50 किलोमीटर के लिए डेली 10 रुपये से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें 3 साल के लिए 10,800 रुपये लग रही है। तो मान के चलिए अगर 1,80,000 की वो गाड़ी है और 10,800 हमें उसको रनिंग करने के लिए लग रहे, तो कुल मिला के उसको भी 1,90,000 या 91,000 तक हमें पैसे 3 साल में लग रहे। तो अगर मोटा माटी हम कैलकुलेट कर लेते तो दोनों गाड़ियों को 3 साल के अंदर सेम ही पैसा लग रहा है। तो अगर हम और
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का कैलकुलेशन करते हुए हमने उसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं पकड़ा जो कि उसमें होता है। अगर कई बार वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया, बैटरी का कोई लूज कांटेक्ट, कोई भी इश्यू हो गया तो उसको भी मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है। कई बार उसके टायर भी हमें चेंज करने पड़ सकते हैं, तो उसकी भी चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो इस कैलकुलेशन से यह बात समझ में आती है कि 3 साल अगर दोनों भी बाइक अगर आप चलाते हो तो आपको एक ही मतलब सेम ही अमाउंट आपसे जेब से जाने वाली है। अब यहां पर मैं देता हूं अपना ओपिनियन। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको पेट्रोल बाइक ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपको 3 साल तक सेम ही अमाउंट लग रही है और साथ ही साथ उसके बहुत सारे प्रॉब्लम भी रहते हैं, जैसे कि कहां पर अगर घाट सेक्शन आ गया, कहां पर ऊंची ढलान अगर आ गई तो उस गाड़ी का वो पावर वहां पर नहीं रहता, एक्सेलरेटर प्रॉपर नहीं रहता। कहां पर अगर आप वहां पर उस पर अगर ज़्यादा वजन डाल देते, कोई वजनदार आदमी अगर उस पर बैठता है तो उसकी स्पीड भी नहीं रहती। तो ये दिक्कतें इलेक्ट्रॉनिक बाइक में आती है और हर 3 या 4 साल बाद उसे उसकी बैटरी भी बदलनी पड़ती है, जिसको 40 से 50 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है। तो मान के चलिए पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रॉनिक बाइक में मेरा ओपिनियन है पेट्रोल बाइक, जो कि आपको लगे उतनी पावर देती है और ज़बरदस्त वजन कैरी करने की कैपेसिटी भी देती है और फुल प्रूफ गाड़ी भी वो रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अगर नहीं है तो ज़रूर फाइनेंस हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन